बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। इसलिए आज 26 में यह नारा है, बहुत हुआ महंगाई की मार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। 2014 से 2026 तक चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो यात्री किराया हो, या किसी भी क्षेत्र में, इन 12 वर्षों में कीमतें 2 गुना से 2.5 गुना हो गई। 1 मई तो कहर ढाने वाला दिन था। आज तक के इतिहास में रसोई गैस की कीमत, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक, जो 2014 में 950 रुपया था, 1 मई को वो 3000 रुपये पार कर गया। एक साथ 1000 रुपये की वृद्धि हुई। ये शादी विवाह का समय, मरनी जीना तो लगा रहता है। होटल ठप हो रहे हैं, कैटरिंग प्रभावित हो गया है, कालाबाजारी अपने चरम सीमा पर है, घरेलू गैस मिलना बंद हो गया, रोज नए नियम आ रहे हैं। कभी 15 दिन, कभी 25 दिन, कभी 31 दिन। हमको तो लगता है जनगणना का कार्य भी शुरू है, और जिस हिसाब से भूखमरी बढ़ रही है, ठेला खोमचा सब बंद हो चुका है, स्ट्रीट फूड बंद हो गया, विद्यार्थियों का हॉस्टल बंद हो रहा है, मेसेज बंद हो रहे हैं। तो हमको लगता है जनसंख्या जब पूर्ण आंकड़ा आएगा, भूख से मौत का एक नया आंकड़ा सामने आएगा। यह है मोदी सरकार की देन। और कल 5 राज्यों का नतीजा भी आ जाएगा। हम लोगों के पास जो सूचना है, पेट्रोल 10 से 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ेगी और डीजल 15 से 17 रुपए प्रति लीटर बढ़ने वाली है। अब डीजल में रैशनिंग हो रहा है। कहीं स्लैब छोटे कमर्शियल व्हीकल्स पर 5000 रुपए का लगाया जा रहा है और कहीं बड़े कमर्शियल व्हीकल्स पर 1000 रुपए तक का लगाया जा रहा है। ये जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टिंग, वो सबसे ज्यादा रोड से होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टिंग रेल से होता है। लेकिन जो खाद्यान्न है, जो जरूरी चीजें हैं,
ये अगल बगल के राज्यों से जो आते हैं, फल सब्जी जो है, दूध जो है, ये नजदीकी जगहों से आते हैं एक दूसरे जगह। वहां ट्रैकिंग बेतहाशा उसकी वृद्धि हो रही है उसके फेयर प्राइस में। क्या तैयारी थी आपकी? जब पूरा विश्व इस बात को जानता था कि इजराइल और अमेरिका का एग्रेशन मिडिल ईस्ट की तरफ हो रहा है, तब मोदी जी जाके इजराइल में क्या बात करके आए थे? कि हमारे देश का सिक्योरिटी किसमें है, एनर्जी सिक्योरिटी का क्या स्थिति है। पार्लियामेंट में खड़े होकर पेट्रोलियम मंत्री बयान देते हैं, हमारे पास बफर स्टॉक है। हमें कोई चिंता नहीं है। तो भाई यदि कोई चिंता नहीं है तो ये प्राइस राइजिंग क्यों है? ये स्कैरसिटी क्यों है? प्राइवेट सेक्टर्स के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो प्रिंटिंग उद्योग है, जो ब्रास का उद्योग है, जो मेटल का उद्योग है, जो एमएसएमई में आता है, वहां गैस नहीं पहुंच रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूरों का छटनी हो रहा है। ऑटो एलपीजी का एक साथ 7 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल पा रहे हैं। और यह फिर से तैयारी शुरू कर दी यूपी चुनाव लड़ने की, पंजाब में सरकार गिराने की। यह महंगाई का मार लोगों का कमर ही नहीं तोड़ रहा है, देश के अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर रहा है। हम लोग बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री के इस असफलता के लिए और उनको अपदस्थ करने के लिए अब हमें सड़क पर भी उतरना होगा। जनता की गोलबंदी करनी होगी। ऐसे नहीं चल सकता है ये देश। बगल का और हमारा बनाया हुआ देश बांग्लादेश आज पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा हो गया। हमारा रुपये बांग्लादेशी टाका के मुकाबले गिर गया। इसलिए एक मिनट भी अब इस सरकार को रहने का, सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। बहुत जल्द हम लोग इसके खिलाफ जनतांत्रिक संघर्ष की ओर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी दे रही थी, उसका क्या स्टेटस है? अभी जारी है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया। देखिए, आप हमें मनरेगा का पैसा देते नहीं हैं,
1,60,000 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं। 3 साल से पेयजल के लिए 1 रुपया नहीं आ रहा है। हमारा कोयला का रॉयल्टी बंद हो गया है। सरकार को चलाना मजबूरी है। मैक्सिमम बेनिफिट हम लोगों को दे रहे हैं ताकि वो जिंदा रह सके। और कोई दादा, आज मुख्यमंत्री जी एक पत्र लिखे हैं चांडिल और टाटा रेल लाइन पे ट्रेनों की वजह से, और उन्होंने रेल मंत्री से मांग किया है कि ये जो स्थिति है ठीक नहीं है। इसको कैसे देखें और क्या ये लग रहा है कि क्यों बार बार उन इलाकों में ट्रेनों को लेट जाती है? देखिए, ये तो क्योंकि वो इलाका भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता। अब तो हर चीज सूट करने पे है ना। जो सूट करेगा वही काम करेंगे। जहां सूट है, आप देखिए ना रेलवे का, मैं तो आपको यदि उदाहरण दूं, जो प्रीमियम सर्विसेज है, वंदे भारत, जो वाराणसी न्यू दिल्ली में जो रेट चलता था, जब वो रिजेक्ट हुआ तो हमारे कलकत्ता रांची और पटना रांची को दे दिया गया। जो शताब्दी का रेट अमृतसर टू नई दिल्ली चलता था, वो जब उधर से रिजेक्ट हो जाता है तो आ जाता है हमारे पास। नया बोगी में कोई आप लोग चढ़े हैं क्या आज तक? और सबसे ज्यादा राजस्व हम लोग देते हैं। देश का रिजेक्टेड चीजें झारखंड के लिए वरदान बन के आता है। आप रेलवे सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करते हैं, आप जाके देखिए गैंगमैनों की स्थिति क्या है, मेंटेनेंस कितना पुअर हो चुका है। ये तो कहीं ना कहीं ईश्वर है कि हम लोग सबको आज 2026 में जीवित है। बाबूलाल जी भी चिट्ठी लिखे हैं, आज समय नहीं दे रहे थे सीएम, वो कह रहे हैं विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा से और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए प्रस्ताव यहाँ से पारित कर देंगे। देखिए, मुझे तो कभी कभी अफसोस होता है बाबूलाल जी के विद्वता पर, उनके जो उनकी ये संवैधानिक हैसियत है उस पर। नारी शक्ति वंदन विधेयक ये 2023 में भारत के संसद के दोनों सदनों से पारित होकर 100वां अमेंडमेंट होकर ये कानून बन चुका है। इसका इंप्लीमेंटेशन होना था 2029 में। तो बड़े चालाकी के साथ 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में बढ़ाने का एक नया परिसीमन का प्रस्ताव लेकर आ गए। बाबूलाल जी, आप इतना बुद्धिमत व्यक्तित्व हैं, क्या उस कानून में केवल विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात है क्या, कि सभी निर्वाचित जगहों पर, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, नगर निकाय हो या राज्यसभा हो, सभी में तो 33% आरक्षण लागू करना होगा। तो राज्यसभा में 245 ही रहेगा,
और 543 को बढ़ा के आप 850 कर देंगे। तो बाबूलाल जी, आपके अनुसार तब यहां पर तो 14 से 21 हो जाना चाहिए, तो फिर राज्यसभा 6 ही क्यों रहेगा? जवाब दे पाएंगे क्या? और ये बात करके यदि बाबूलाल जी माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे तो मुख्यमंत्री क्यों इसका संज्ञान लेंगे? अरे आपको तो मालूम होना चाहिए कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके बातों में गंभीरता होनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री के पास इतना समय शेष है कि वो ऐसे ऐसे सवालों का जवाब दे जिसका कोई धरातल ही नहीं है, कोई अर्थ ही ना हो? तो काहे को मिलेंगे बड़े भाई? कुछ सकारात्मक चीजें हैं तो बताइए। अब बताइए, नगर निगम का चुनाव हुआ, यहां 33% आरक्षण, ट्रिपल टेस्ट, सब कुछ लागू हो गया। और नगर निगम नारी शक्ति वंदन के ऊपर में एक प्रस्ताव पारित कर देता है। यह हास्यास्पद ही है ना? आप महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। वहां बंगाल में एक महिला है, उससे डरे हुए। अरे एक महिला से लड़ने के लिए बीजेपी, ईसीआई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और साथ साथ एनआईए। तो एक महिला से, और हमको तो लगता है कि वो राफेल खाली नहीं चला और हुगली में पनडुब्बी नहीं घुसा, बाकी तो मशीन गन तक आ गया था वहां पर। यदि वही गाड़ी पहलगाम में रहता घाटी के बाहर, तो पहलगाम में वैसा शूटआउट जघन्य होता क्या? और गाड़ियों का नंबर देखें आप, जेके से शुरू होता है, एचपी से शुरू होता है, यूके से शुरू होता है, मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, वहां से गाड़ियां चल के आई। बीएसएफ का गाड़ी, आरजे से इसका रजिस्ट्रेशन होता है राजस्थान का, जीजे से होता है गुजरात का, जो रण का क्षेत्र है। अरे आप देश में चुनाव लड़ रहे कि युद्ध लड़ रहे? इतना तो फौज हम लोग बांग्लादेश को बनाने में नहीं घुसाए थे, आप एक चुनाव जीतने के लिए लाए। दादा, सीएम ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर 2027 के जनगणना में आदिवासी या सरना धर्म कोड को पृथक कॉलम शामिल करने का मांग किया है। देखिए, इसके पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। पिछले सरकार के कार्यकाल में हम लोगों ने विधानसभा से जातीय जनगणना पर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर, उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, तत्कालीन विधानसभा के सदस्य रहे सुदेश महतो जी, लेफ्ट पार्टी के लोगों के साथ, कांग्रेस, राजद के साथ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला था। और फिर हमारी इस मांग को अन्य दलों की भी मांगे थी, तो जातीय जनगणना को तो शामिल कर लिया गया।
लेकिन तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 2 पन्नों का पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि आप इसमें सरना धर्म कोड को भी शामिल कर लीजिए, और उस अनुसार हम लोगों ने विधानसभा से एक प्रस्ताव भी पारित किया था। क्योंकि अब जनगणना का ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है, वहां पर लोग अपना आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि 15 तारीख तक ही उसका समय है। उसके बाद घर घर जाकर उसका सत्यापन भी होना है और उसको पूर्ण रूप भी देना है। तो वो जब धर्म का जहां है वहां पर आदिवासी या ऑब्लिक सरना भी एक सब कॉलम जुड़ जाना चाहिए, ताकि हमारी आइडेंटिटी देश की सबसे पुरानी जो जन आबादी है वो आदिवासी, केवल झारखंड में नहीं, कश्मीर में भी ट्राइबल है और अंडमान में भी ट्राइबल है, अरुणाचल में भी ट्राइबल है, गोवा में भी ट्राइबल है। पैन इंडिया एक ट्राइब कम्युनिटी है, उसका नाम अलग अलग है। वो बृहद चीजों को, जो सबसे पहली आबादी इस भूभाग की है, आप यदि उसी की पहचान को हटा देंगे तो फिर आप लोग जो बार बार घुसपैठिए कहते हैं, तो फिर जो आर्यन और मंगोलियन और जो मुगल्स हैं, जो इन्वेडर के तौर पर आए थे, तब तो वो उसको भी आप जस्टिफाई कर देंगे। इसलिए जो पहली आबादी है इस भारतीय भूभाग में, वो समस्त आबादी को आदिवासी या उनके धर्म, कहीं सरना है कहीं साड़ी है, उनके धर्म के हिसाब से उस कॉलम को जरूर जोड़ना चाहिए। यही बातें हेमंत जी ने कही। दादा, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ये डिलिस्टिंग की मांग करते हैं, तो उसके बाद वो जरूरी है, मतलब सरना धर्म कोड से पहले डिलिस्टिंग होना चाहिए। अरे भैया, ये लोग कितना लड़ाई लड़वाएगा? ये लोग इतना तेज आदमी है कि विवेकानंद जी से भी खून दिलवा दिए थे, तब आजादी देने का बात किए थे, याद है ना? भगवा गमछा पहनकर बंगालियों ने चक्कर में, चूंकि हम लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं, टैगोर भी कहते हैं, टैगोर ठाकुर भगवा गमछा पहन के मंगलवार को मछली खा रहा है, और तेजस्वी जी जब मछली खा रहे थे तो उनको सावन याद आ गया था। आसाम में तो जाकर क्या क्या खाने की बात की है वो तो आप लोग भी जानते हैं पांडे जी। तो इसलिए ये सब फर्जी लोगों का ना डिमांड मत रखिएगा, इससे लोग कंफ्यूज होता है। भारी जाली पार्टी के लोग हैं, ये लोग का बात मत कीजिएगा, नहीं तो आपका भी मन स्वच्छ नहीं रहेगा, आप भी दूषित हो जाइएगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in